हेलो बच्चों, मैंने ट्यूटोरियल में आपके लिए 2 पर डे कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ इंक्लाइन फिल्म प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करते हैं, किसी पार्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन से किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे। इसके बारे में मैं आपको बताया था। इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मैं जो होता है पार्टिकुलर ग्राउंड से या फिर कुछ हाइट से नीचे के लिए, ऊपर के लिए, प्लेन में या पैरेलल टू, तीनों तरीके के मैं सवाल आपको पूरा। आज मैं बात करूंगा बच्चों जो इंक्लाइन प्लेन होता है उसको किस तरीके पार्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद जो एक्सीलरेशन होता है वो हमारा किस तरीके से चेंज होता है, इसके बारे में बात करें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप डाल दी इंक्लाइंडेड प्लेन, हेडिंग डाल दी इंक्लाइंडेड प्लेन। इंक्लाइंडेड प्लेन का मतलब होता है आपका जो होता है वो हमारा एक छत की तरह, जीने की तरह होता है, सीढ़ियां होती है उसके तरीका बना हुआ है इंक्लाइंडेड प्लेन। ठीक है, इस तरीके से जो इंक्लाइंडेड प्लेन होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ एंगल होगा, जैसे मान लें थीटा, और इस तरीके से हम पार्टिकल को वी वेलोसिटी से यहाँ से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट। ठीक है, वो हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है इंक्लाइंड, और ये हमारी होगी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जैसे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल ग्राफ में। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो होगा वो जी होगा इस तरीके से, और हमारा थीटा, और ये हमारा, ठीक है, और इधर के लिए एक हमारा होगा जी, ये जी है तो जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जी साइन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जैसे हमारा साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू हम कैसे करते हैं। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 होती है, 3/5, और कॉस 37 की आपको वैल्यू बता चुके थे 4/5 होती है। ठीक है, ओके। ये कैसे आता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हमारा इस तरीके से एंगल है, ये हमारा 37 है, तो हमारा ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, इस तरीके इस ट्रायंगल से ये आता है। ठीक है बच्चों, ओके। इस तरीके से हम इस एंगल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अब चेंज करें, तो हमारा जो होगा नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन बनेगा हमारा इस तरीके से, और इस तरीके से हम पार्टिकल को थ्रू किया थीटा एंड अल्फा एंगल। जी की वैल्यू है हमारी, वो हमारी जी कॉस 37, और हमारी जी जो है जी साइन 37। ठीक, इस तरीके से पार्टिकल को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है हमारा ग्राफ चेंज होकर इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल प्लेन में चेंज होता है, और एक्सिस को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 53 का ही वैल्यू बता दें, तो हम 53 का ही वैल्यू बता दे रहे हैं। तो अगर 53 की वैल्यू बात करते हैं, तो ये अगर हमारा 53 एंगल है, और तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो हमारा साइन जो होगा, साइन की वैल्यू 53 में क्या होता है, साइन 53 ये होगा 4/5, और ये कॉस 53 की वैल्यू होगी हमारी 3/5। ठीक है, 53 देखिए आप, 53 कॉस में, और ये साइन 53 बनेगा, साइन बन जाएगा। कॉस वाला साइन होता है और साइन वाला कॉस होता है, दूसरे के इंटरचेंज। ठीक है बच्चों, ओके। इस तरीके से हमारा जो होता है एंगल चेंज। अब देखिए दूसरा वाला, ये मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आप याद कर लेना, मुझे याद नहीं होती, मैं ये निकाल के देख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हमने इंक्लाइन प्लेन से पार्टिकल को भी प्रोजेक्ट किया था, नीचे से ऊपर के लिए प्रोजेक्ट किया था, अब हम ऊपर से नीचे के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। इसका ग्राफ कैसे चेंज होगा, देखिए बच्चों, हमारा जो जी नीचे के लिए जी लगेगा, इधर के लिए जी, जी cos थीटा, और इधर के लिए जी साइन। ठीक है, जी साइन थीटा इसका सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा, और जी साइन थीटा हमारा इधर के लिए, और नीचे के लिए जी cos थीटा,
और ये हमारा बी वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर बी वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इस ग्राफ को दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, वो हम चेंज करना बता दे रहे हैं। तो क्या होगा, इस तरीके से अगर ग्राफ को चेंज करेंगे तो हम इस तरीके से, अगर अभी तो यही तरीका हमने बनाया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही फेंकते हैं हर बार पार्टिकल, तो इसको चेंज करने के दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। इस तरीके से पार्टिकल और हमने प्रोजेक्ट किया, हमारे नीचे के लिए जी कॉस थीटा लगेगा, और इधर की जो अपोजिट है तो इसके लिए अपोजिट के लिए जी साइन थीटा, और ये हमारा अल्फा एंगल, ये भी वेलोसिटी है, ये हमारा वाई कंपोनेंट है, ये हमारा एक्स कंपोनेंट है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई। इस तरीके से क्या होता है, हमारा पार्टिकल जो ग्राफ होता है वो चेंज। ठीक है बच्चों, उस क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरीके से आपको एक तूफान आएगा, तूफान से आपको एक्सप्रेशन दे देगा। ठीक है, तो वो उससे आप क्वेश्चन इसी में आप इस वो एक्सप्रेशन बेसिकली आ जाएगा और हमारा नॉर्मल प्लेन दिया। ठीक है बच्चों, बताइए बताइए बच्चों। अब एक तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम पार्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री से पार्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन लेंगे, जैसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, हमने कोई क्वेश्चन लिया इस तरीके से, एग्जाम्पल एक हमने इंक्लाइन प्लेन लिया, इस तरीके से हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। ठीक है, हमने किसी पार्टिकल को बी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मान लिया हमने 80√2 से, 80√2 से प्रोजेक्ट किया। ओके, तो एंगल हमने 37 डिग्री ले लिया, 37 डिग्री, यहाँ 45। ठीक है, 45 और हमने ले लिया 37 डिग्री। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, प्रोजेक्ट किया, अब हम बात करते हैं वही जो पॉइंट होते हैं वही निकालना, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट। तीसरा पॉइंट है रेंज ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट हो गया, रेंज ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 पॉइंट पूछेगा और इसको हम ग्राफ को चेंज करेंगे। सबसे पहले आप जो होता है, आपको नहीं याद हो, 37 दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन जब करेंगे तो हमें 37 और cos 37, साइन 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos 37 की वैल्यू। हमने बताया था साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और 4/5। ठीक है, ये आपको हम पहले बताया, कैसे बताया था वो हमने अभी बताया था आपको कैसे निकालना। ठीक है, ओके। हमने ये जो होता है हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा नॉर्मल वही क्वेश्चन होता है, बस हम इसको चेंज कर लेते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं हमें आपको पता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए बच्चों, जो हमारा इन दोनों वैल्यू का हम यूज करेंगे, जी साइन 37 और जी कॉस 37 में यूज करेंगे। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू है जो है याद नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको याद होना ही होना चाहिए। क्योंकि सोल्यूशन की बात करते हैं, तो सोल्यूशन जो होगा, आप एक बार जो होगा इस तरीके से आपने ग्राफ बनाएंगे, बी वेलोसिटी से पार्टिकल को खींचेंगे 80√2 से, एंगल हमारा 45 है, जो जी है हमारा हमने बताया जी cos थीटा इधर लगता है, और हमारा जी साइन थीटा इधर लगता है। ठीक है, और हमारा जी कितना है 10 है, और हमारा साइन 37 है, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, 10 गुणा 3/5, 5 स्क्वायर पड़ जाएगा 6 आ जाएगा। जी की वैल्यू 10 होती है, कॉस की होती है 4/5, ये से कट जाएगा 8, 8 और 6 मिल गया, तो आपका जो ग्राफ है वो हमारा इस तरीके से चेंज हो गया। ये एंगल हमारा, इसे आप हटा दीजिए, ये हमारा 80 है, ये हमारा 80 है, ये हमारा 6 है, और ये हमारा 8। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा ग्राफ एक दूसरे ग्राफ में चेंज हो जाता है। अब मैंने आपको जो था
जो मेथड थे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आपको इस तरीके के सवाल मैंने कराए थे, इस तरीके से इसमें कर, इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अब आप इस क्वेश्चन को स्वयं भी कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर मैं करा, एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, आप इसको सोल्यूशन करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लगाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हम पहले हाफ रेंज होता है, जैसे इस तरीके से हमारे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक, तो मैक्सिमम हाइट तक की बात करेंगे यहाँ तक। यहाँ पर जो होता है बी बाई जो होता है हमारा जीरो होता है, बी एक्स हमारा कुछ होगा, ठीक। तो हम लगाएंगे बी बराबर यू प्लस टी, बी बराबर यू प्लस ए टी वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन लगाएंगे तो बी हमारा जीरो हो जाएगा, यू हमारा कितना 80 है माइनस 80, 80 इजिकल टू 8 है, 8 और हमारा टी मल्टीप्लाई बाई, तो कट जाएगा, तो टी इजिकल टू हमारा आ गया 10 और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी इजिकल टू 2 टी, तो टी आ गया हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, टी आ गया हमारा 20, ठीक है। अब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए लगाएंगे एस बराबर यू टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी। दूसरा मेथड बता देंगे, वो भी बता देंगे, पहले ये देखिए, ये दूसरा बता दें, चलो ये कर लिया, ठीक है। तो एस हमें फाइंड करना है, टी की वैल्यू हम 10 रखेंगे और हम सॉल्व कर लें, सॉल्व आप कर लेना, तो मैं चलो बता ही दे रहा हूँ, एस इजिकल टू कितना 8 टी है मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 10 है माइनस 1/2, जी कितना है हमारा जी, अब जी की वैल्यू हमारी 8 है और जी है वो हमारा ए है, तो ए कितना है हमारा यू टी 8 और 10 टी और 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। 800 आ जाएगा माइनस 4 400 आ जाएगा, तो कितना एच इजिकल टू कितना आया 400। एक बार हम ग्राफ मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना लगा हमारा 10 लगा, 80 आ गया, ठीक है, 80 आ गया, 10 मिनट तो हमारा एच आ गया 80 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो हमारा एच आ गया 400, ठीक है। दोनों मेथड बता दिए, मेथड फर्स्ट लिख लेना, मेथड फर्स्ट है ये, मेथड सेकंड, ठीक है, ओके। इस दोनों मेथड को हम यूज करना बता दिया। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ द पार्टिकल। रेंज ऑफ द पार्टिकल होता है हमारा, यहाँ पर कर लिए रेंज ऑफ द पार्टिकल, तो रेंज ऑफ द पार्टिकल एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, आप ए लिख लेना, ए एस हमें फाइंड करना 8 टी है, टी हमारा होगा पूरा 10 होगा, तो 10 लिख लेना माइनस 1/2, जी कितना है हमारा 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ओके। 80 800 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 300, तो हमारा एस आ जाएगा 500, एस आ जाएगा हमारा 500। हमने आपको रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ फाइंड करना आसानी से बता, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा कठिन नहीं होता, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है। अब हम पार्टिकल को उल्टी तरफ से फेंकेंगे, तो हमारा क्या क्या चेंज आता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक बच्चों, बता बता रहे बच्चों, बता ले बच्चों। अब हम पार्टिकल को नीचे से फेंकेंगे और फिर हम कुछ और चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड टी के बीच एंगल पूछ सकता है, वो भी बताएंगे किस तरीके से एंगल आपको ए और एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच एट टी इक्वल टू 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड पर आपका एंगल पूछ, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, मिटा दें। बेचारा लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा आप पे, जो होता है क्या क्या चीज पूछ सकता है, ठीक है।
अब हम थोड़ा इसका अपोजिट वर्जन लेते हैं। जैसे हम किसी पार्टिकल को नीचे से अभी फेंका तो आप ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका अपोजिट करते हैं। पार्टिकल को हम इंक्लाइन प्लेन ले रहा है इस तरीके। पार्टिकल को वी वेलोसिटी 80√2 से हमने प्रोजेक्ट किया, हमने 37 ले लिया, ठीक है। अब दोबारा करें फाइंड आउट द रेंज ऑफ द पार्टिकल, तो कहेगा फाइंड आउट द रेंज ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम ऑफ लाइट। तीन पॉइंट आपसे पूछ सकता है। मैंने आपको जो नॉर्मल मेथड बताया था वही मेथड आप यूज करेंगे। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको करना बताता हूँ, ठीक है बच्चों। एक बार ट्राई कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो सॉल्यूशन लगाएंगे, पहले हम इसको ग्राफ को चेंज करते हैं। पहले आपको मैंने ग्राफ चेंज करना बताया था। जो ग्राफ होगा हमारा इस तरीके से बनेगा, एक इधर लगेगा एक्सीलरेशन, एक नीचे के लिए एक्सीलरेशन। ये हमारा 80 होगा, ये हमारा 80 होगा। ये हमारा जो आएगा वो हमारा जी जो होगा हमारा, ये आएगा जी कॉस 37 और जी साइन 37। जी की वैल्यू 10 होती और हमने इसकी वैल्यू बताई थी, साइन 37 की वैल्यू बताई थी आपको 3/5 बताई थी। 3/5 तो ये कट जाएगा, 6 आएगा, और ये हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 4/8, इससे 4/5, इससे 5 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हमारा ग्राफ चेंज होगा वो इस तरीके से, हमारा जो ग्राफ इस तरीके से चेंज होगा। जो हमारा 80 होगा ये हमारा 80 होगा, और ये हमारा नीचे के लिए हमारा 8 होगा, और इधर के लिए हमारा 6 होगा। ये हमारा ग्राफ चेंज हो गया। हम जो कुछ वैल्यू होती है वो हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया था हमने, आप इस बार एक बार ट्राई कीजिए। इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बारे में अब नेक्स्ट सोल्यूशन होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का, होता है टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरीके से फाइंड करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम पहले पॉइंट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, आप लगाएंगे एस इजिकल टू, आप लगाए बी इजिकल टू यू प्लस ए टी। बी हमारी जीरो की वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लिख देते हैं कि आपको याद रहे किस डायरेक्शन बात कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन बात करना, जीरो हो गया और हमारी 80 हो गया, माइनस 8 गुणा टी, तो 80 इजिकल टू 8 टी कट जाएगा, टी इजिकल टू आ गया हमारा 10, ठीक है। कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टी इजिकल टू 20 आएगा, ठीक है। लगता है हमने रेंज में जो होता है, रेंज में हमने आपका टाइम ऑफ फ्लाइट वो गलत कर दिया है। वहाँ पर जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है दुगना होता है, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। वो हमने क्या करा, उसमें जो था अभी हमने एस निकलवाया था, एस में निकाला तो यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस, जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था तो हमने वहां पर 10 रख दिया था मेरे ध्यान से, तो ऐसा आप रख देना जो हमारा यू टी है, और ये यहाँ पर 20 रखें। 20 क्यों रखेंगे, पूरे पूरे रेंज की बात करते हैं इसलिए हमें 20 रखना पड़ेगा। हाफ रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट में आधा रखते हैं, ठीक है। तो लग रहा है वहीं पर मुझे कुछ गलत हो गया, ठीक है। तो आप कोई बात चेंज कर लेना, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज के बारे में बात होती है तो आप चेंज कर लेना, ठीक है। मैंने 10 रख दिया था, आप 20 रख देना, ठीक है। तो उसका मैं बता दे रहा हूँ 1/2। ये कितना है हमारा जी, जी हमारा कितना है, एच में हमारा 6 है, और 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16 डबल जीरो माइनस ये कट जाएगा 3, 400 गुणा 3, तो 600 माइनस 7 12 डबल जीरो। तो हमारा जो एस आएगा पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा 400 है, ठीक है। 12 4 16 डबल जीरो, ठीक है। तो एस हमारा ये आएगा। पिछले वाले सवाल में ये हमने गलत कर दिया था क्योंकि हमें रेंज में हमने 10 रख दिया था, ठीक है। तो आप इसमें तो रख देना जो बता रहा हूँ, ठीक है, 20 रख देना, ठीक है। वो कुछ इंसिडेंट हो गया उसमें, आप चेंज कर, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने वही रख दिया, अगर नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सही, ओके। मेरे पास वो नहीं है डिजिटल बोर्ड में जो बैक करके दिखा देता, ठीक है। अब जो होता है हम बात करेंगे जो टाइम फ्लैट हो गया, टाइम ऑफ फ्लैट हो गया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लैट, वाई डायरेक्शन बात की, टोटल हम टाइम फ्लैट गैप के लिए। अब बात करें मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट
मैग की हाइट का हमने 2 तरीके बताए थे, कौन तरीका बताते हैं वही बताते हैं। चलो हम अपनी ग्राफ मेथड बताते हैं, ठीक। इस तरीके से हमारा ग्राफ मेथड होगा, ये 80 होगा और हमारा 10 पे 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा 1/2 10 80, कट जाएगा 5 8 45 400, ठीक। h आ गया हमारा 400, इस तरीके से हमारा 400 हमने मैक्सिमम हाइट का इस तरीके से मैक्सिमम हाइट को आपको ग्राफ मेथड से बता दिया, ठीक है। ग्राफ मेथड से क्योंकि 10 में हमारा पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वहीं तक हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा रेंज ऑफ द पार्टिकल, तो रेंज ऑफ द पार्टिकल होगा वो हमारा वहां पर 0 जो होता है बता देते हैं कैसे हमने क्या क्या चेंज होता है यहाँ पर और वहां पर चेंज क्या होगा, ठीक है। मिटा दें मैक्सिमम हाइट। अब देखिए हमारा जो हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज होता है r इक्वल टू ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर होगा, वो बता दें क्या अंतर होगा। तो r इक्वल टू होगा 80 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 1/2 जी कितना है हमारा 6 है, 6 है, और ये 20 मल्टीप्लाई बाई 20, वहां पर होगा वो आएगा माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन है, तो हमारा पॉजिटिव आएगा, वहां पर नेगेटिव आता है। तो 8 दिन 16 डबल 0 आ जाएगा, प्लस ये से कट जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डबल 0, ठीक है। तो 6 डबल 0 प्लस 4 12, ठीक है। तो हमारा रेंज वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, जो वहां पर हम 20 लिखा था, 20 लिखने के बाद हमने वहां 10 लिख दिया था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो क्या होता है वहां हमने 20 लिखा था, ठीक है। तो वहां पर 20, तो यहाँ पर क्या होगा 8 और 2 80, 6 2 8 और डबल 0, तो यहाँ पर रेंज ये आएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा क्या होता है 1600 में 1200 हटाएंगे तो 400 आएगा। पिछले बैक क्वेश्चन में जो बैक क्वेश्चन था हमारा, बैक क्वेश्चन में जो हमारी थी रेंज थी वो हमारी 400 आई, ठीक है। ओके, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मुझे लग रहा है आप उसको सही करें, ठीक है बच्चों। ओके, उतारिए बच्चों। उतार बच्चों, मिटा दें। इस तरीके से क्या होता है हमारा इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन हो जाते हैं सब। अब हम थोड़ा क्या होता है और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन वाले क्वेश्चन का, अब हम फिर से लौट कर वो आते हैं नॉर्मल प्लेन पर, जो हम नॉर्मल प्लेन पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, अभी तो ट्विस्ट नहीं करेंगे, बाद में इसके बाद ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन गलत हो गया था पीछे वाला क्वेश्चन में, हम पहले गलत पुट कर दिए थे, तो हम वो सही करें, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड with velocity with velocity 80 मीटर पर 100 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर पर सेकेंड with horizontal angle 37 डिग्री, ठीक है। एंड एंड फाइंड आउट द फर्स्ट रेंज ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। तीसरा जो होता है 80 66 80, एंगल बिटवीन velocity and acceleration at t is equal to 8 सेकंड, ठीक है बच्चों। कितने क्वेश्चन होता है एंगल बिटवीन
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 8 सेकंड पे जो होता है हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कितना होता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट मैंने आपको निकालना बताया था, फोर्थ पॉइंट होता है वो कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात। ठीक बच्चों, यह क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। ठीक है बच्चों, कर लिया, इसकी रोक के कर लेना। ठीक है, सोल्यूशन एक पार्टिकल है हमने प्रोजेक्ट किया 100 से। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट किया तो हमारा इधर के लिए क्या होगा, उधर के लिए क्या होगा, ये हमारा क्या है कितना 37 तो कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 होती है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4/5 कट जाएगा 20, 30 चौका 80, 80 आ जाएगा और ये हमारा 60 आता है। ठीक है, कैसे आता है वो बताते रहे। 100 मल्टीप्लाई बाई 4/5 कट जाएगा और 3/5 आएगा, 3/5 कट जाएगा 60 आएगा। ठीक है, ओके 60 40 आ गया। अब हमारा क्या होता है, हमारा ग्राफ इस तरीके से बना, इसकी वेलोसिटी हमारी 80 आई, इसकी वेलोसिटी हमारी कितना 80 आई 60 आई, एक बार ट्राई कर लेना फिर से। ठीक है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो मैंने 4/5 ही रखी है। ठीक है, तो हमारी ये 80 आ गई, ये हमारी 60 आ गई। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन जरा टिपिकल हो जाएगा बच्चों, हमारी ये 60 हमारी 80 कैसे देखिए एक बार कर देते हैं। ये हमारी 80 है, ये हमारी 60 है, 8 तो 64 प्लस और 36 100। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मैच कर रहा है। मगर बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाएगा तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे बच्चों, तो हमने क्या किया, इसमें जो चेंज करने की वैल्यू आती है वो हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो हम 6 पर फाइंड करते हैं 6 सेकंड। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लीजिए, टी और 6 सेकंड पे हम वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। कुछ नहीं चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया और आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो कैलकुलेशन है तो थोड़ा इजी हो जाएगी। ठीक ना, तो थोड़ा कुछ टिपिकल हो जाता, वही बता दें कैसे टिपिकल होगा। ठीक है, हमने सॉल्व किया तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। पहले टी बी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, बी बराबर यू प्लस 80 लगाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा वाई डायरेक्शन। 60 माइनस जो होगा हमारा 60 माइनस 10 होगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई टी, तो टी इक्वल टू 6। इससे पहले वो भी वो उससे भी जाएगा, उससे कुछ नहीं, थोड़ा 8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, कुछ अंतर नहीं। जब हमारा 10 होगा 60 होगा 6 पे निकाला है, 8 होगा तो अगले थोड़ा पार्टिकल बच जाएगा, तो उसमें थोड़ा एक्सप्रेशन आपको इसमें फील नहीं, मैं आपको फील दिलाने के लिए 6 सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ओके डन। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू टी इक्वल टू 12 सेकंड। 12 सेकंड में हमारा पार्टिकल कंप्लीट नीचे बेस तक पहुंच जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आते 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 यहाँ तक 12 सेकंड पे हमारा पार्टिकल पहुंच जाए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट लेते हैं, तो मैक्सिमम हाइट का हमने फार्मूला बताया था, मैं आपको ग्राफ मेथड बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो आप निकाल लेना। 6 आ गया, 60 है 60। ठीक है, ओके 60, 6 से चलेगा 0 पहुंच जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा 1/6, 1/60 कट जाएगा 120। ठीक है, ओके इस तरीके से हमारा 120 आएगा, 6 18 180 आएगा। ओके, बताइए मैक्सिमम हाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ द फ्लैट पार्टिकल। रेंज हम बात करेंगे तो रेंज हमारे क्या होता है, रेंज होगा बार यू टी होगा, यू कितना है हमारा 80, टी कितना है हमारा 12। ठीक है, तो 8 यहाँ से लेकर 8 9 12 96 और 0 आ रहा है। ठीक है, ओके इतना आप बता लें, कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन मिसप्रिंट होता हो तो आप चेक करना। ठीक है, 8 यहाँ से लेकर 8 9 12 96। ठीक है, आंसर रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको सब कुछ फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं टी इक्वल टू 6 सेकंड पे,
एंगल बिटवीन कितना, ठीक है बताइए। होता नहीं बच्चों, मिटा दे। अब देख रहे हैं बच्चों, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। वो हो उससे भी जाएगा, थोड़ा सा फील नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने चेंज किया, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बी वेलोसिटी, मिटा दें, चलो मत मिटा दें। अब हम बात करेंगे बी वेलोसिटी एट टी इक्वल टू, देखो हमारा इस तरीके से पार्टिकल को हमने प्रेजेंट किया, इस तरीके से, ठीक है। तो ए इक्वल टू होगा -10 जे होगा, जो वेलोसिटी होगा बी टी इक्वल टू 6 सेकेंड पर बी बराबर u प्लस ए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं u हमारा कितना, 60 -10 और ये हमारा 6, ठीक है बच्चों, ठीक है। तुम्हारी बी वेलोसिटी आ गई 0। अब हमारी एक्स वेलोसिटी है, बी एक्स वेलोसिटी है वो हमारी वही रहेगी, कितनी है 80। तो जो बी वेलोसिटी लिखेंगे हम 80 आई कैप लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी बी वेलोसिटी हो गई। बी इक्वल देखो फील हो रहा है, फील कैसे हो रहा है, सेकंड से फील कहाँ हो रहा है, फील ऐसे हो रहा है ना। आपको मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट पर हमारी जो मैक्सिमम हाइट होती है उस पर हमारा एक्स कंपोनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, परंतु हमारा बी वाई कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। ये आपको देखो प्रूफ हो रहा है कि 0 हो रहा है। अब हमारा जो बी कंपोनेंट है 80 आई कैप है और ए कंपोनेंट है हमारा 10 माइनस जी कैप है। तो एंगल ज्ञात करना, ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर फॉर्म, ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए कॉस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ओके। ए की बी की कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो ए कितना है हमारा 80 है, तो हमारा ये 0 आ जाएगा, और ये हमारा 80 अमाउंट 80 स्क्वायर 80 आ जाएगा, और ये हमारा 10 स्क्वायर 10, ये हम मत करो तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 0, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी के एंगल जो है वो 90 है, वो भी मैक्सिमम हाइट, आपको दिखता होगा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर एंगल और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 होता है। कैसे 90 होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट एक हमारा बी वेलोसिटी है, एक्स वाला, एक्सेलेरेशन हमारा ए नीचे के लिए है, तो हमारा जो एंगल है वो 90 है, देखो 90। तो इससे ये हम इसलिए इसको फील कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने आपको 6, अगर यहाँ पर 8 लेंगे तो 8 से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपकी एक्स की वेलोसिटी भी आ जाएगी। टी इक्वल टू कैसे चेंज होगा वो आपको बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 8 रख देंगे और यहाँ 60 हो जाएगा, तो वेलोसिटी होगी कहीं पर यहाँ पर ऐसे करके वेलोसिटी होगी, तो हमारी आएगी, और एक्सेलेरेशन हमारा ये होगा, तो इसका एंगल जो थीटा होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो बी हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो उसका एंगल होगा वो ए जे कैप आ जाएगा माइनस का, तो इससे बीच को एंगल की डॉट से हम वहां से निकालें। इस तरीके से होता है, आपका क्वेश्चन होता है चेंज होता है। कल हम क्या होगा, थोड़ा सा एक दो गिले क्वेश्चन होगा, जैसे जो होता है हमारा हवा चलती है, हवा वाले क्वेश्चन कराएंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।